हेलो एवरीवन, नेट सेट और ईएमआरएस की सीरीज में मैं चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नेट सेट और ईएमआरएस की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और उसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में नई शिक्षा नीति लॉन्च हो गई है। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमारे देश में नई शिक्षा नीति 2020 में है ना, जिससे हम किस नाम जानते हैं। चलो हम पेन ले लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 मतलब हम उसको बोलेंगे एनईपी। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। नई शिक्षा नीति 2020 में लॉन्च हो गई है। इस 2000 जो शिक्षा नीति है, हमारे सेट और नेट में एक दो क्वेश्चन देखने को आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे एग्जाम में 10 नंबर का इस टॉपिक से आ रहा है, बिल्कुल इस छोटे से टॉपिक से आ रहा है। और हम इसकी सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। आपके 10 में से 10 क्वेश्चन बिल्कुल इसी एमसीक्यू में से आएंगे, पूरा का पूरा हम कवर करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहें। आप जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ए टू जेड क्वेश्चन पीवाईक्यू आपको मिलते रहें। ठीक है, चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन सी शिक्षा नीति है? तो हमारे भारत में अब तक कौन कौन सी शिक्षा नीति आई है, कब कब आई है? ठीक है, तो ये बताना, तो मैं आपको बता दूं हमारे भारत में अब तक 3 शिक्षा नीति आ गई है। और जो हम अभी वर्तमान वाली एनईपी की बात कर रहे हैं, तो ये तीसरे नंबर की शिक्षा नीति, कौन से नंबर की शिक्षा नीति है? तीसरे नंबर की शिक्षा नीति है। ठीक है, तो हमारे भारत में 3 शिक्षा नीति आई है और एक कौन से नंबर की शिक्षा नीति है? तीसरे नंबर की शिक्षा नीति है। ठीक है, एनईपी 2020। दूसरी शिक्षा नीति के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 से पहले भारत में कौन सी शिक्षा नीति लागू हुई थी? तो आपको बताना है कि एनईपी 2020 से पहले कौन सी शिक्षा नीति लागू हुई थी। तो मैं आपको बता दूं भारत में 3 शिक्षा नीति लागू हुई हैं। आपको पता है कि कितनी आई हैं? उठाते हैं, तीन शिक्षा नीति, 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी। दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, ये सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी। और तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, ये 3। तो हमारे भारत में कुल 3 कितनी शिक्षा पॉलिसी है? 3 शिक्षा पॉलिसी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा कि भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति कौन सी थी? 1968, यानी सही आंसर हो जाएगा बी, 1968 में शिक्षा नीति आई थी। चलो तीसरा क्वेश्चन कहता है, 1968 की पहली शिक्षा नीति किस आयोग की सिफारिश पर आई थी? है ना, आपको बताना है कि भारत में जो 1938 की शिक्षा नीति आई थी, 1968 के 68 सॉरी 1968 की शिक्षा नीति आई थी। तो आपको बताना है 1968 की कौन सी किस आयोग की सिफारिश पर आई? जल्दी से कमेंट्स कीजिए आप। 1968 की जो शिक्षा नीति आई थी वो किस आयोग की सिफारिश पर आई थी ना? ऑप्शन ए में है यशपाल समिति, बी में मुद्रा आयोग, सी में कोठारी कमीशन और डी में कस्तूरी रंगन कमीशन, है ना। बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है ना, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको। चलो जल्दी बताइए कि 1968 की शिक्षा नीति भैया किस कमीशन आयोग पे? तो मैं आपको बता दूं ये 1968 वाली जो आई थी कोठारी कमीशन पे आई थी ना। और अभी लेटेस्ट वाली जो है वो उसमें ये कस्तूरी रंगन पे 2020 वाली, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो कोठारी कमीशन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की किस पिछली शिक्षा नीति के कितने वर्षों बाद बनी है? तो देखो आपको मालूम है लास्ट वाली अभी पिछली जो गई 1986 में गई और ये कब है? 2020। तो इन 1986 से लेकर 2020 के बीच में, 1986 से लेकर 2020 के बीच में कितने वर्ष होगा? तो आपको देखना है। ठीक है, 1986 से लेकर 2020 के बीच में कितनी ना? तो देखो 1986 से लेकर 2020 के बीच में जो होते हैं, कहना चाहिए आप ऐसा तो काउंट करेंगे तो आपके 36 वर्ष होते हैं, लेकिन बीच में इसको संशोधन भी करे थे। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर आएगा, अच्छा आप काउंटिंग कर लो, 2020, 1986, चलो 10 में 6 घटाए 4 और ये बचा 10, तो कितना हुआ? 34। तो सही आंसर आएगा 34 वर्ष ना। और मैं आपको बता दूं इसको संशोधन कब हुआ था? 1992 में संशोधन हुआ था। 1991-92 में संशोधन हुआ, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन मुख्य रूप से 1968 में सेकेंड शिक्षा नीति आई थी। ठीक है, चलो
एनईपी 2020 के मसौदे ड्राफ्ट का नेतृत्व किस समिति ने किया था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, उसका जो कहना चाहिए समिति बनी थी, तो वो कौन सी थी? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति बनी थी। तो यही इस आयोग की समिति भी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनईपी 2020 को कब मंजूरी दी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आईएमपी लगा लो। ठीक है, ये आईएमपी क्वेश्चन है कि भैया केंद्रीय मंत्रिमंडल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने नई शिक्षा नीति को कब मंजूरी दी? तो कब दी है? 29 जुलाई 2020। तो भारत में 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू हुई है। और आपको पता है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसका सिद्धांत क्या है? 5+3+3+4। पहले क्या थी? 10+2 शिक्षा नीति चल रही थी। अब कौन सी है? 5+3+3+4। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 के लागू होते समय भारत के मानव संसाधन मंत्री एचआरडी मिनिस्टर कौन थे? तो भारत के एचआरडी मिनिस्टर कौन थे इस समय? प्रकाश जावड़ेकर। भारत के एचआरडी मिनिस्टर कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? एचआरडी मिनिस्टर कौन थे इसके? प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन नंबर सी, एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। अच्छा एक और चीज, हाँ चलो क्वेश्चन आ ही गया, मैं यही बताने वाला था कि जो अपना मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नई शिक्षा नीति में नाम बदल दिया गया, तो ये ऑप्शन ही आ गया, तो मैं आपको यही से पूछ लेता हूँ। तो 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एमएचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, तो पहला यहाँ दे रहा है कौशल मंत्रालय रखा गया है, शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, उच्च शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, बाल विकास। तो मैं आपको बता दूं इसका सही नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो हमारा जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री है उसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय उसका नाम हो गया। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 यानी 2020 में स्कूली शिक्षा की 10+2 संरचना को किस नई संरचना में प्रतिस्थापित किया गया है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उसको याद रखने का तरीका आप ऐसा रखिए 53-34 यानी क्या हो गया? 5+3+3+4। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा 5 में भी देखिएगा, जे 5 जो है ना, ये 5 तो ये दो पार्ट में डिवाइड है ना। सबसे पहले ये एक से लेके तीन यानी ये नर्सरी केजी 1 केजी 2 यहाँ, उसके बाद में चौथा और पांचवा जो ईयर आएगा ये आएगा पहली फर्स्ट और ये सेकेंड दूसरी। तो यहाँ नर्सरी आएगा पहले में, फिर केजी 1 केजी 2 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा पहली दूसरी, फिर इसके बाद में ये जो 3 ईयर है यहाँ आएगा दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास। ये अच्छा 2 हो गया, फिर तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, फिर यहाँ आएगा छठवीं क्लास, सातवीं क्लास, आठवीं क्लास, और ये 4 में आएगा 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास। इस प्रकार से ये पहले 10+2 की थी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 के तहत स्कूली शिक्षा का पूरा आयु समूह कितना है? तो स्कूली शिक्षा का पूरा आयु समूह, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, तो आपको मालूम चाहिए 3 से 18 वर्ष का पूरा आयु समूह है इसका, 3 से 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है नई संरचना में पहला 5 साल का चरण क्या कहलाता है जो 3 से 8 वर्ष की आयु को कवर करता है? तो ये जो है पहला, तो ये फाउंडेशन स्टेज होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फाउंडेशन चरण। पहला ऑप्शन नंबर सी, फाउंडेशन चरण, जिसमें आपको बताया था 3 से 8 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, तो इसमें 3 से 8 में जब वो 3, 4 और 5 3 में रहेगा तो कहाँ रहेगा? नर्सरी में रहेगा, ये एलकेजी में रहेगा, ये यूकेजी में रहेगा, उसके बाद में आएगा फर्स्ट क्लास और उसके बाद में आएगा सेकेंड क्लास। तो ये टोटल इसका स्वरूप होता है। फाउंडेशन चरण में 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए कौन सी शिक्षा शामिल है? फाउंडेशन 3 से 6 की बात हो रहा है, तो 3 से 6 की इसमें तो हम उसको बोलेंगे बाल वाटिका या आंगनवाड़ी या प्री स्कूल। बाल वाटिका या आंगनवाड़ी उसी चीज को कहते हैं, और प्री स्कूल है नर्सरी, एलकेजी, केजी 1 केजी 2 जो बोलते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, नई संरचना में प्रारंभिक चरण किस आयु वर्ग और कक्षाओं को कवर करता है? प्रारंभिक चरण, तो प्रारंभिक जो चरण करेगा आपको पता नहीं कितना, तो ये करेगा, देखो अभी हमने कितना करे, 3 से 6 करे, 3 से 6, 6 से 8 है ना। तो ये प्रारंभिक जो चरण करेगा, आपको बताना है कि नई संरचना में प्रारंभिक चरण, अभी अपन ने पढ़े थे बाल वाटिका वाला, तो बाल वाटिका 3, 4, 5 ये 6 तक आता, अभी 6 से लेके 8 तक आएगा।
नई संरचना में मध्य चरण किसको रिप्रेजेंट करेगा? मध्य चरण। तो मध्य चरण किसको रिप्रेजेंट करेगा? अभी हो रहा 6 से 8, अब हो रहा 8 से 11। एक मिनट बैक जाएंगे, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। ये जो प्रारंभिक चरण है ना, ये प्रारंभिक चरण करेगा ये 8 से 11, कक्षा 3 से 5, क्योंकि हमने उसको 3, 4, 5, 6, 7 यानी इसको बोल देंगे हम 3 से 8 वर्ष। 3 से 8 वर्ष इसको हमने प्रारंभिक फाउंडेशन में रखा है। और उसके बाद 8 से 11 जो वर्ष है, 8 से 11 वर्ष, ये 8 से 11 वर्ष उसको उसको फाउंडेशन में रखे थे, 8 से 11 को प्रारंभिक में रखे थे, और ये मिडिल में रखेंगे 11 से 14 में रखेंगे। मिडिल में किसमें रखेंगे? 11 से 14, यानी नई संरचना में मध्य चरण, मिडिल स्टेज जो है ये होता है 11 से 14 वर्ष के बीच में। बच्चे के, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है ना, बच्चे के मस्तिष्क का लगभग कितना प्रतिशत विकास 6 वर्ष की आयु के पहले हो जाता है? तो आपको लिखना लगभग 85%, 85% जो है बच्चे का मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है सिर्फ 6 वर्ष की आयु के पहले ही। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा भैया, ये है ना, प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा, यानी इस ECCE का फुल फॉर्म पूछ लेता है परीक्षा में, ECCE का फुल फॉर्म पूछता है। तो ECCE का फुल फॉर्म अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन में किस प्रकार की शिक्षा को शामिल किया गया है? तो खेल आधारित, भैया जब अर्ली चाइल्ड मतलब होता है सबसे छोटे बच्चे, जिनको खेल खेल में एजुकेशन देंगे। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक स्कूल को प्री शिक्षा के माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है? तो ये जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, 2000 अच्छा 100% की बात कर रहा है, तो 100% 2030 तक रखा गया है। 100% कहाँ तक रखा गया? 2030 तक रखा गया है। NEP 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक मूलभूत साक्षरता और ज्ञान प्राप्त करना है? तो इसका आंसर आएगा 2035 तक। तो 2035 तक जो है मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान वाली बात कही गई है। मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पहल का क्या नाम रखा गया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय पहल का नाम क्या रखा गया है? तो आपको बताना है, इसका नाम है निपुण भारत। राष्ट्रीय पहल का नाम क्या रखा गया है? निपुण भारत, निपुण होने वाली बात कही गई है यहाँ। निपुण भारत कार्यक्रम के तहत FLN के लक्ष्यों को किस कक्षा तक प्राप्त करना है? ठीक है, तो ग्रेड 3 तक प्राप्त करना है। कहाँ तक प्राप्त करना है? ग्रेड 3 तक प्राप्त करना है इसको। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए NCERT SERT द्वारा विकसित 3 महीने का खेल आधारित मॉड्यूल कौन सा है? तो खेल आधारित जो मॉड्यूल है इसको हम बोलेंगे बाल वाटिका मॉड्यूल। एक मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सर्च करके चेक कर ले रहा हूँ, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, मेरा डाउट सही था। कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए NCERT SERT द्वारा विकसित 3 महीने का कोर्स जो होता है ये बाल वाटिका नहीं रहेगा। बाल वाटिका तो आंगनवाड़ी का नाम होता है। इसका सही आंसर है विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश, जी हाँ, सही आंसर क्या है? विद्या प्रवेश, बी आंसर। NEP 2020 कम से कम किस कक्षा तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने पर जोर करती है? मतलब आपसे कह रहा है कि भैया कम से कम किस कक्षा तक का जो है ये मातृभाषा या शिक्षी भाषा में, मतलब क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देना चाहिए? तो बोलता है कक्षा 8 तक। सही आंसर क्या आएगा? कक्षा 8 तक। हाँ, कक्षा 8 तक इसमें। अच्छा एक और चीज देखिएगा, अगर कम से कम बोलेगा, अच्छा यहाँ पर कम से कम दे ही दिया है ना, चलो ठीक है। अगर देखो यहाँ पर अगर ये कम से कम शब्द नहीं देता है, कौन सा कहता है NEP किस कक्षा तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देती है, तो हम इसका आंसर 8 लिख देते हैं। लेकिन इसने बोल दिया कम से कम, तो कम से कम 5वीं तक तो देना ही पड़ेगा, कम से कम 5वीं तक देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर बी देंगे हम, और यहाँ कम से कम शब्द नहीं रहता तो हम क्या आंसर देते हैं? 8 वर्ष तक देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को क्या मानती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को क्या मानती है? तो क्या ये एक बाधा है, एक संपत्ति है, एक अनावश्यक बोझ है, एक रुकावट है? तो ये संपत्ति है, संसाधन, एसेट्स है बहुभाषा। ठीक है, स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा को किस प्रकार का होना चाहिए? तो ये प्रायोगिक अधिगम यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ठीक, अच्छा देखो आप में से जो लोग नए जुड़े इस सीरीज के साथ में,
आप लोग अभी हम ये एनईपी 2020 की सीरीज ये 2020 के वीडियो डाल रहे हैं, हम टीचिंग एप्टीट्यूड को पूरा कवर कर रहे हैं, हमारे मेन सब्जेक्ट को भी कवर कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हैं ताकि एग्जाम तक बहुत सारी चीजें हो जाए, मतलब एग्जाम तक सभी चीजें हो जाए। इसलिए डेली क्लासेस के वीडियो जो डलते हैं इसमें आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना, और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि होगा क्या कि आपको जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एनईपी 2020 वाला है, तो ये जितने एमसीक्यू यहाँ कराए जा रहे हैं, अभी ये 4 पार्ट में एमसीक्यू आएंगे, आप देखिएगा लगभग पूरे यही से जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने एक एक चीज को कवर किया है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने के लिए किस पर जोर देती है? केवल मुख्य अवधारणाओं तक पाठ्यक्रम सीमित करती है, वार्षिक विषय समाप्त करना, रटने की क्षमता पर बल देना, तकनीकी विषयों को हटाना। ठीक है, तो आप मुझे बताओ एनईपी पाठ्यक्रम 2020 पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने के लिए किस पर जोर देती है? 4 ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं और आपको सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका सही? केवल मुख्य अवधारणाओं, कोर कॉन्सेप्ट तक पाठ्यक्रम को सीमित करना, ये सही आंसर आएगा। ठीक है, चलो उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो चैनल में कंटिन्यू बने रहें, चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।